आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू में सोमवार को दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन गढ़वा के बीएड सत्र 2023-25 के छात्र छात्राओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रहा है और उनसे जबरन बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी से तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा पूरी करने का दबाव डाला जा रहा है, जबकि छात्रों का रजिस्ट्रेशन एनपीयू में 2023 में हुआ था और उनका प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर भी यहीं से पूरा हुआ है। छात्रों ने कहा कि जब रजिस्ट्रेशन और शुरुआती सेमेस्टर एनपीयू से हुआ तो अब बीडीएसयू के आगे की परीक्षा देने का आदेश पूरी तरह गलत है। छात्रों ने बीएड विभाग की प्रिंसिपल डॉक्टर सुनीता गुप्ता पर मानसिक शोषण का आरोप भी लगाया। एनएसयूआई के नेतृत्व में जेसीएम और आयसा के छात्र नेताओं ने भी इस धरना का समर्थन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये का विरोध किया। देखिए, कल से ही हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और कल से हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना पर बैठे हुए थे। हम लोग की मांग है कि यहाँ पे छात्र आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। ये इनका मांग है कि बीडीएसयू जो पहले कॉलेज हुआ करता था, इसी यूनिवर्सिटी के महाविद्यालय हुआ करती थी, बाद में चल करके वो अपने आप में विश्वविद्यालय बन गई। और ये नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के यंग भी तो इकाई हुआ करता था। तो ये छात्रों का बीएड के छात्र ये हैं, ये छात्रों का 2 सेमेस्टर क्लियर हुआ है नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से और 2 सेमेस्टर बोला जा रहा है कि आपको बीडीएसयू से क्लियर करना पड़ेगा। तो इस छात्रों का कहीं ना कहीं भरोसा नहीं हो पा रहा है कि जो हमारा डिग्री होगा वो वैलिड होगा। 3 मांगों को लेकर के कि हमारा खाली ओनली फॉर एक मांग है कि हमको 2 सेमेस्टर अगर नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से क्लियर हुआ है तो 2 सेमेस्टर और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से ही क्लियर होना चाहिए। इन मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कल से ही कर रहे थे। धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्वक था। हम लोग रात में भी यहीं पे भूखे प्यासे रहे, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के वीसी इन छात्रों के साथ बात करना मुनासिब नहीं समझे और छात्रों को नज़रअंदाज करके यहाँ से चल दिए। और जब हम लोग आज बेवश होकर के, लाचार होकर के जब इस गेट को जाम किए तो फिर अधिकारी आते हैं, बात करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, आओ चलो और धरना को समाप्त कर दो। भी हम वहाँ के रजिस्ट्रार को बुला रहे हैं। हम उनको चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे इन छात्रों के अधिकारों के साथ हम खिलवाड़ होते रहा तो ये छात्र संगठन चुप नहीं बैठेगी। अब आने वाले समय में ये धरना प्रदर्शन और उग्र होगा, जिसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगी। धरना प्रदर्शन का मूल कारण है कि हम लोग को नीलांबर पीतांबर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है। हम लोग को 2 सेमेस्टर नीलांबर पीतांबर से कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग को प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 2 सेमेस्टर कंप्लीट कराने के लिए कह रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग का कहना है कि हम लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देख करके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए थे, लेकिन हम लोग देखे थे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को, इसीलिए हम लोग अपना कोर्स जो है से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही पूरा करना चाहते हैं। मेरा नाम संटू कुमार हुआ। सर यहाँ पे आके आप लोग के क्या सर आप लोग के आज यहाँ पे संतावना दे रहे हैं कि 80% हम आपके फेवर में काम करेंगे। हमें 80% नहीं 100% हमारा काम चाहिए, क्योंकि हम लोग को जब यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र हो जाएगा तो भविष्य में क्या होगा इसका कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। हाँ, अभी तक हम लोग कुछ आश्वासन मिला नहीं है। हम लोग 23 सेशन के विद्यार्थी लोग हैं। हम लोग का मतलब रजिस्ट्रेशन हम लोग का एनपीयू से थ्रू कराया गया था, एडमिशन भी उसी का कराया गया था, लेकिन बाद में जब 2 एग्जाम हम लोग का हो चुका है एनपीयू से, मतलब उसके बाद हम लोग को वापस से भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है, अपना खुद के यूनिवर्सिटी में। धरना तो हम लोग कल से बैठे हैं, कल सुबह से, मतलब कल सुबह में बातचीत हुआ, उसके बाद धरना रात में लोग कोई पूछने हम लोग को नहीं आया। इस बार रात में हम लोग को नई बात सुना जा रहा, कोई लिखित कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। और मैं भी स्टूडेंट ये दिनेश कॉलेज का ही हूँ और मेरा भी सेशन 23 से 25 है। और हम लोग ये आंदोलन मतलब आज से नहीं कर रहे हैं, हम लोग का लगभग 1 या 1.5 महीना से चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर मतलब हम लोग ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कल रात से ही, ताकि हम लोग का जो मुद्दा है उस पर विचार किया जाए और उसका कुछ निर्णय निकाला जाए। और हम लोग का मतलब आश्वासन दिया जा रहा है कि 80% या 90%, लेकिन हम लोग को चाहिए 100% और हम लोग का फेवर में ही होना चाहिए। यही हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरा मूल कारण है हम बाबू
दिनेश यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। मतलब पहले यहाँ से एनपीओ के छात्र थे, लेकिन हम लोग का इशू जो है सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम यहाँ से हो चुका था। जब हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था उस समय भी बाबू दिनेश यूनिवर्सिटी से ऐसा बोला जा रहा था कि आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ से हम कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग ने फिर से आई थिंक 25 में ही मार्च में ही आन कैंपस स्ट्राइक किए थे। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ के जो परीक्षा नियंत्रण चलते सर वो लेके हम लोग कह दीजिए कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 को हम यहीं से कंडक्ट कराएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग को ये कहा जा रहा है कि जो रेस्ट 3 सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है और BDOC से हो जाएगा, क्योंकि हम जो बाबू एनपीओ जो है विश्वविद्यालय वो हम लोग का जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे डाटा, इसके वजह से। तो मेरा कहना ये रहा कि हम लोग का जो सेशन है वो 23-25 सेशन है, ठीक है। 23-25 सेशन होने के कारण अगर हमारी सेशन अगर डिले नहीं होती तो हमारी जो डिग्री है वो यहीं से कंप्लीट होती। सेशन लेट होने की वजह से हम लोग को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, इसका भूतोगे तो हम लोग तो नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। और एक बात और, अगर ये थी जैसे एक इसके अंतर्गत 2-3 कोर्स और हैं, जैसे कि BSc MLT है, BSc नर्सिंग कोर्सेज है, जिसका एग्ज़ाम जो है एनपीओ यूनिवर्सिटी ले रही है और उन लोग का भी जो है फाइनल ईयर है। और उस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो हम लोग का भी फाइनल ईयर था, लेकिन इसको न छोड़कर बाकी B.Ed कोर्सेज और जो है बाबू जो BDSU है वो लेना चाह रहा है। तो हम सभी विद्यार्थियों का यही मांग है कि हम लोग का जो रेस्ट 3 और 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो यहीं से कंडक्ट हो। मांग पूरा नहीं होता है तब अनिश्चितकालीन हम लोग धरने पर बैठ गए हैं, जो भी होगा यहाँ से देखा जाएगा।